हेलो दोस्तों, नमस्कार। हैप्पी नवरात्रि। नवरात्र आते ही हमारे घर में माँ की पूजा अर्चना करना प्रारंभ हो जाती है। माँ की आराधना और माँ को प्रसन्न करने के लिए हम बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जिससे माँ खुश हो और हमारे घर में माँ का प्रवेश हो। आइए जानते हैं माँ के पहले दिन किस देवी की पूजा होती है। माँ के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है और माँ को इस दिन देसी घी का भोग लगाना अति आवश्यक होता है। माँ को देसी घी के भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती है। आइए जानते हैं माँ का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी माँ को यदि हम शक्कर का भोग लगाते हैं तो माँ हमारे सारे दुखों का नाश कर देती है और अपनी कृपा हम पर बरसाने लगती है। इसीलिए माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाया जाता है और ब्रह्मचारिणी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। आइए बात करते हैं माँ के तीसरे रूप में चंद्रघंटा को। चंद्रघंटा माता को हम दूध से बनी मिठाइयाँ या फिर सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करना अति उत्तम माना जाता है। आप खीर का भोग भी माँ चंद्रघंटा को लगा सकते हैं। आइए बात करते हैं माँ के चौथे रूप में। चौथा रूप जो होता है उसमें माँ को मालपुए का भोग लगाया जाता है। मालपुए के भोग लगाने से हमारे घर के हमारे बच्चों की बुद्धि अच्छी होती है, बुद्धि तेज होती है। माँ हमको बुद्धि प्रदान करती है, इसलिए मालपुए का भोग लगाया जाता है। आइए बात करते हैं माँ के पांचवें रूप को। पांचवें रूप में माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है और इस दिन केले का भोग लगाया जाता है। केले का भोग लगाना भी अति उत्तम माना जाता है। इससे माँ प्रसन्न होती है और हमारे घर में सुखों का भंडार भर देती है। हमारे घर में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, इसलिए माँ को केले का भोग लगाया जाता है। आइए बात करते हैं माँ कात्यायनी की। माँ कात्यायनी की पूजा में मधु का बहुत ही ज़्यादा उपयोग लाया जाता है, इसीलिए माँ को शहद का भोग लगाया जाता है। शहद के भोग लगाने से माँ हमारे सारे कष्ट दूर कर देती है और अपनी महिमा बरसाने लगती है। माँ प्रसन्न होती है और हम सभी लोगों को आशीर्वाद देकर जाती हैं। आइए बात करते हैं माँ कालरात्रि की। माँ कालरात्रि यानी काली माँ की पूजा। इस दिन सातवें रूप में माँ काली को प्रसन्न करने के लिए सभी लोग गुड़ का भोग लगाते हैं, इसलिए माँ को गुड़ का भोग लगाएं। आइए बात करते हैं अब हम माँ गौरी के बारे में। माँ गौरी का जो आठवां रूप होता है वह अष्टमी के दिन पूजा जाता है। इस दिन माँ को श्रीफल यानी कि नारियल का भोग लगाना अति उत्तम माना जाता है, इसलिए माँ गौरी को नारियल भेंट के रूप में दी जाए, इसलिए संतान सुख प्राप्ति के लिए लगाया जाता है। आइए बात करते हैं माँ के नौवें रूप में। माँ का नौवां रूप तो बहुत ही सुंदर, अति सुंदर होता है और माँ के रूप में इस दिन कन्याएं भी खिलाई जाती है। इस दिन हलवा, चना, पूड़ी और तिल से बनी चीज़ों का भोग भी लगाया जाता है।